गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और अब आ जाते हैं हम लोग डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम पे। इससे पहले मैं आपको सीमाफोर बता चुकी हूँ और उससे पहले प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन भी बताया मैंने ब्रीफ में। फिर मैंने आपको काउंटिंग सीमाफोर बताया और मैंने फिर आपको बाइनरी सीमाफोर बताया। और अब हम लोग आ चुके हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई ये सीमाफोर कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम का एक एग्जाम्पल है। ऐसा कोई भी तुम अभी एग्जाम बोलते ना प्रॉब्लम सुनोगे तो बोलोगे कौन ही डम ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बट इट्स लाइक एच.सी. वर्मा। ठीक है, एक बंदर की पूंछ पे दूसरा बंदर लटका हुआ है, कोई सेंस नहीं है, बट यस इट एक्सप्लेन्स व्हाई यू नीड सीमाफोर। ठीक है, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। एक रीडर्स राइटर प्रॉब्लम है ना, अगर आपको टाइम है आपके पास देन यू कैन जस्ट रीड अबाउट देम, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो एक होता है आपका रीडर्स राइटर प्रॉब्लम, एक तो आपका डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं क्योंकि 2 बार पूछा गया है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। ठीक है, और एक प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रॉब्लम भी होती है, एक प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रॉब्लम। ऐसे करके प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको सॉल्व करता है सीमाफोर। तो अभी हम लोग है ना करने वाले हैं डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। तो जो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम होती है उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि एक टेबल है। देखो सब लोग अलग अलग यहाँ पे है ना वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, यूटेंसिल्स। आई यूजुअली प्रेफर चॉपस्टिक। रीजन कि चॉपस्टिक तुम्हें 2 लगती कोई भी चीज खाने के लिए, ना फोर्क तुम्हें 2 लगेगा कभी, ना स्पून तुम्हें 2 लगेगी, बट चॉपस्टिक तुम्हें 2 ही लगेगी खाने के लिए। सीधी बात है, कॉमन सेंस लगाना चाहिए इंसान को। तो यहाँ मैं चॉपस्टिक रख देती हूँ। C0, C1, C2, C3 और यहाँ पे रख लेते हैं C4। ठीक है, और ये हम लोग रख लेते हैं फिलोसफर यहाँ पे P0, P1, P2, P3 और P4। सॉर्टेड। इनके पास बीच में रखा हुआ है आपका चाउमीन, मस्त मसालेदार। ठीक है, चाउमीन रखा है। अब हर प्रोफेसर के पास 2 काम है। ठीक है, 2 काम होता है, या तो मैं सोचूं या तो मैं खाऊं। बहुत डम है यार ये लोग सच में, ऐसे बोलते ना। ठीक है, बहुत डम है, दोनों साथ में नहीं कर सकते। तो या तो थिंक करेगा या ईट करेगा, सीधी बात। अब है ना कोई भी सूडो कोड पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे 3 केसेस बताती हूँ, जो 3 केसेस आपको लिखने हैं। एटलीस्ट अगर आपको सूडो कोड नहीं आता, आपको ये 3 केसेस तो बताने ही बताने। ठीक है, पहला आता है सीरियल केस। भाई सीरियल किलर वाला नहीं है, सीरियलाइजेशन वाला टाइप का बोल दो, सीरियल केस। कि भाई हर फिलोसफर एक एक करके खाना खा रहा है। भाई पहला फिलोसफर लिया हमने, इसने उठाई एक C0 वाली चॉपस्टिक, एक C1 वाली चॉपस्टिक, और ये चाउमीन खा रहा है। फिर इसने दोनों चॉपस्टिक रख दी। फिर P1 ने C1 वाली और C2 वाली चॉपस्टिक उठाई, फिर ये खाना खा रहा है, फिर इसने दोनों चॉपस्टिक रख दी। ठीक, फिर P2 ने चॉपस्टिक उठाई, ये C2 C3 से खा रहा है, ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, P3 एंड P4 कंप्लीट करेंगे टास्क। तो ये सीरियल केस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिलोसफर ईटिंग सीरियली, फिलोसफर ईटिंग सीरियली। ओके, फिर आ जाते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या होगा कि P0 है, P0 ने C0 उठाई, C1 उठाई। ओके, अब ये खाना खा रहा है। ठीक है, पर जब ये खाना खा ही रहा है, इसने खाना खत्म नहीं करा है। ओके, P1 ने C2 वाली चॉपस्टिक उठाई और अब ये C1 का वेट करने लगा। यानी मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूं, मैं अलग पेन से बताती हूँ आपको। अब आ जाते हैं केस 2। केस 2 क्या है आपका कि जो P0 है, ठीक है, P0 ने उठाई अपनी C0, इसने होल्ड किया। ठीक है, अब ये C1 को होल्ड करने ही वाला था कि भैया P1 तुरंत आया और उसने इसको होल्ड कर लिया। अब ये तो गड़बड़ हो गई, ये अब वेट कर रहा है और इसने ये भी है ना फिर होल्ड कर लिया और अब ये खाने लगा है खाना। अब ये खाना खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, ये बंदा वेट करेगा इस चीज का। ठीक, अब जैसे ही P1 ने ये रिलीज किया, होल्ड अपनी रिलीज की, तब ये इसका वेट खत्म हो जाएगा और ये है ना होल्ड कर लेगा और खाने लगेगा। समझ रहे हो? तो एक ये वाली कंडीशन हो गई। तो इसमें क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया कि प्रोसेस एंड करके खाने, ये फिर क्या हो गया, एक होल्ड एंड वेट की कंडीशन है। ठीक है,
होल्ड एंड वेट कंडीशन है ये, कि भाई ये आप प्रॉपर एग्जांपल देके समझाना है ये केस टू की कैसे हो रहा है ये वाली। अभी मैं आपको सूडो कोड से भी एक्सप्लेन कर दूंगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं उनके लिए चाहती हूँ जिनको सूडो कोड ज्यादा समझ नहीं आता, स्टिल दे वुड अंडरस्टैंड कि भाई तीन केसेस क्या बनते हैं। अब जो लास्ट केस है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जो प्रोफेसर्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं, मैं थोड़ा सा ये मैस क्लियर कर देती हूँ पहले। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि ये देखो, ये जो चॉपस्टिक वाला बंदा खा रहा है P0, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया P2 आके खाने लगे, क्योंकि इसकी चॉपस्टिक कहीं से कहीं कॉमन नहीं है P2 से, राइट? ठीक है, अब या तो P2 खाने लगे तब उसको कोई दिक्कत नहीं, या हमारा P3 खाने लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, समझो कि ये P0 P2 आर एंटायरली अपोजिट टू ईच अदर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये साथ में खाना खा सकते हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूडेड है। P1 अगर खाना खा रहा है तो ये P4 भी खाना खा सकता है साथ में, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूडेड है, तब का केस है। गॉट माय पॉइंट? ठीक। अब एक जो लास्ट केस, मैंने तीन केस तो आपको बताया नॉर्मल चलने वाले, ये नॉर्मल केसेस हैं, पर प्रॉब्लम कब आती है? जब डेडलॉक आएगा। अब डेडलॉक की कंडीशन कैसे आई? डेडलॉक की कंडीशन ऐसे आई कि भाई मैंने यहां पे है ना उठाई चॉपस्टिक, पर P1 ने ये वाली उठा ली चॉपस्टिक। अरे यार, बट ये उठाने जाने वाला था, P2 ने उठा ली चॉपस्टिक। ये उठाने वाला था, इसने उठा ली चॉपस्टिक। भाई ये उठाने वाला था, इसने उठा ली चॉपस्टिक। अब तुम समझो कि सब में आ गया होल्ड एंड वेट, ठीक है। अब इसने ये इसका ऑलरेडी वेट कर रहा होगा। अब तुम समझ पा रहे हो? ऐसा अगर तुमने डेडलॉक की वीडियो नहीं देखी तो भाई पहले डेडलॉक की वीडियो जाके देखो, ये सारे एक सीक्वेंशियल टॉपिक्स हैं इस वजह से। अब एक साइकिल फॉर्म हो चुकी है, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं रह गया है, सब रिसोर्सेस के लिए फाइट कर रहे, रिजल्टेड इन अ डेडलॉक। तो ये चार कंडीशन तुम्हें बतानी है। अगर ये भी एक्सप्लेन कर देते हो तो बहुत लिख दिया भाई तुमने टाइमिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। पर हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है कि सीमाफोर सॉल्यूशन कैसे देता है इस चीज का। तो पहले हम लोग लिखते हैं सूडो कोड। सूडो कोड इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि तभी आप बता पाओगे ना सीमाफोर ने क्या अजब गजब किया। ठीक, वर्ड फिलोसफर नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, उसमें जब तक फिलोसफर्स बोलते हैं ना सारे नहीं हो जाते तब तक, वाइल इट इज ट्रू कि सारे फिलोसफर्स नहीं हो जाते तब तक एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट क्या करो भाई? थिंकिंग तो कोई हमारा इशू था ही नहीं भाई, थिंकिंग तो एग्जीक्यूट कर ही दो तुम, थिंकिंग में हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, खाने में दिक्कत थी। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, एक टेक लेते हैं, टेक चॉपस्टिक। कौन सी चॉपस्टिक लो? देखो यूजुअली लोग है ना P0 से बताना शुरू करते हैं, बट मैं P2 से बता रही हूँ क्योंकि P2 आपके पर्सपेक्टिव से आपको समझते बनेगा कि इसने एक लेफ्ट वाला ले रहा है, ये एक राइट वाला चॉपस्टिक ले रहा है। तो लेफ्ट वाली जो चॉपस्टिक की तुम देखोगे वैल्यू, वो फिलोसफर की वैल्यू से मैच करती है। तो हम क्या ले रहे हैं? आई ले लेंगे। फिलोसफर जो था, फिलोसफर की अगर Pi की बात चल रही है यहाँ पे, Pi वाला फिलोसफर है तो उसके लिए आई लेंगे, यानी लेफ्ट वाली चॉपस्टिक की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरी चॉपस्टिक उठाएगा ये, दूसरी चॉपस्टिक कौन सी उठाएगा? राइट वाली उठाएगा। अब राइट वाली के लिए ना आप या तो ये याद भी रख सकते हो, ठीक है, इसका लॉजिक बताऊंगी मैं अभी आपको। I+1 mod n, n could be नंबर ऑफ फिलोसफर या नंबर ऑफ चॉपस्टिक्स, डजेंट मैटर क्योंकि दोनों की सेम है प्रॉब्लम में, ठीक है, नंबर ऑफ फिलोसफर या नंबर ऑफ चॉपस्टिक। ओके, इसके बाद ईट, ये राइट वाली हो गई आपकी। आपने जब दोनों चॉपस्टिक उठा ली, देन यू कैन ईट द नूडल्स। उसके बाद क्या करो? वापस रखनी भी पड़ेगी, देन जस्ट पुट चॉपस्टिक, ये आपकी पहले लेफ्ट वाली चॉपस्टिक पुट करो आप, और फिर राइट वाली करो। देखो जरूरी नहीं है कि लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑनेस्टली बता रही हूँ। आप है ना ये क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज लेके चल रहे हो, ये मैटर नहीं कर, देन यू कैन एग्जिट, सीधी बात। तो ये हमारा एक टाइप का सूडो कोड था कि भाई इस पूरे प्रॉब्लम का सूडो कोड है। ध्यान रखना ये सीमाफोर वाला नहीं है, अभी आपको कहीं वेरिएबल दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये है आपके प्रॉब्लम का सूडो कोड। ये आपको पता होना चाहिए भाई, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने, आई गेस सो। सूडो कोड में एक बहुत ही
सिंपल प्रॉब्लम का सूडो कोड। अब जब बात करते हैं हम लोग सीमाफोर की, कि सीमाफोर को कैसे यूज करने वाले हैं, तो मैं इस पूरी चीज को है ना दोबारा कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे। देखो थिंकिंग तक तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब यहाँ पे जहां पे आपका बोलते हैं ना टेक चॉपस्टिक वाला फंक्शन आता है, तो अब इस टेक चॉपस्टिक वाली जो चीज है, दोनों जो भी टेक चॉपस्टिक दोबारा था, ठीक है, उन दोनों को हम लोग क्या डालेंगे, उसमें सीमाफोर कर देंगे, यानी हम एक वेटिंग कंडीशन यहाँ पे डाल देंगे। और जो हमारा आई था, अब इसकी जगह हम लोग लिखेंगे एस आई। एस आई क्यों लिख रहे हैं अब हम लोग, वही मैं बताना चाह रही हूँ। अब सीमाफोर का यूज कर रहे हैं हम लोग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमने वेटिंग कंडीशन लगाई, वेटिंग कंडीशन यानी एंट्री कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सीधी बात है, देखो जो भी प्रोसेस में सारे प्रोफेसर के ईटिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ईटिंग प्रोसेस को हमने डाल दिया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और अब ये एंट्री कोड पहले लेगा, ये दो एंट्री कोड एग्जीक्यूट होंगे, उसके बाद भाई ईटिंग वाला प्रोसेस पे आएगा, क्रिटिकल सेक्शन पे आएगा, और उसके बाद पुट चॉपस्टिक वाला जो चीज है, पुट चॉपस्टिक, ये हो गया आपका एग्जिट या सिग्नल। अब हमारे पास है ना 5 फिलोसफर्स थे, तो 5 फिलोसफर्स के लिए हमने 5 सीमाफोर ले लिए अपने पास, ठीक है, ये हमारे हो गए 5 फिलोसफर्स। अब देखो 5 फिलोसफर्स क्या करेंगे, आपके मैंने जितने केसेस बताए वो सारे वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। मैंने केस 1 बताया सीरियली खाएगा, हमने पहले से प्री डिफाइंड सारे सीमाफोर की वैल्यू सेट कर दो भाई 1 पे। जब भी ध्यान रखना, वो जो क्वेश्चन है ना कि सीमाफोर से एक्सप्लेन करो फिलोसफर प्रॉब्लम को, भाई आपको चारों केसेस बताने, इंपॉर्टेंट केस कि प्रीएम्प्ट हो गए अगर, ठीक है, आपके प्रोसेस, तो ये 0 आया, 0 आया। अब भाई जब ये दूसरा उठाने ही वाला था चॉपस्टिक, कि इसने इस चीज को 0 कर दिया, फिर P2 ने इसको 0 कर दिया, P3 ने इसे 0 कर दिया, और P4 ने इसे 0 कर दिया। अब सब 0 हो गए, तो P4 तो उठा ही नहीं पा रहा, यही तो डेडलॉक आया था हमारे पास। तो यार ये तो सीमाफोर में भी आ रहा है, तब तो गड़बड़ हो गई ना, कि अब सीमाफोर में भी अगर यही चीज आनी थी, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है, सीमाफोर का आप समझो, सीमाफोर क्या है, एक टाइप का वेरिएबल है, यानी वो चीज बोलते ना, कुछ भी सीक्वेंस चेंज कर सकते हो आप, चॉपस्टिक की नहीं कर सकते, बट सीमाफोर की तो कर सकते हो। कैसे, P0, P1, P2, P3, P4 ले लो, इन लोग का सीक्वेंस क्या है, कि भाई मैं ऐसे उठाऊंगा चॉपस्टिक, ये हमारा सीक्वेंस सेट है। लेफ्ट वाली चॉपस्टिक, राइट वाली चॉपस्टिक। व्हाट इफ, अच्छा ये 0 है ना, सॉरी 0। व्हाट इफ आई डू वन थिंग, कि इसकी मैं इंटरचेंज कर दूं और S0 S4 कर दूं, बस यही प्रॉब्लम डेडलॉक की सॉल्व हो जाती है। अब क्या होगा, जब S3 एग्जीक्यूट होने आएगा, ठीक है, ये तो 0 हो ही गए, आप रन करोगे तो ये 0 हो गए। S3 ने जब है ना ये लेने की कोशिश की, तो हाँ भाई आप ले सकते हो, पर अब P4, P4 किसको लेने की कोशिश करेगा, इस चॉपस्टिक को पहले लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप चॉपस्टिक का क्या सीक्वेंस उठा रहे हो, ओके, ये कहीं मैटर नहीं करता सीमाफोर में, ये अच्छी बात है, ओके। मैंने पहले ये करने की कोशिश करूंगी, बट मैं देखूंगी ये तो पहले से ऑक्यूपाइड है, तो ये प्रोसेस हो जाएगा ब्लॉक। ये प्रोसेस जैसे ही ब्लॉक हुआ, ये ले लेगा इसको, एंड यस नाउ दिस प्रोसेस विल बी वेटिंग, एंड बोलते ना 4 प्रोफेसर खा रहे। समझ गए आप लोग, तो यानी वही है कि एक भी अगर आपने डेडलॉक की कंडीशन को ब्रेक कर दिया, देन डेडलॉक विल नॉट ऑकर। तो ऐसे आप सीमाफोर से ये चीजें सॉल्व करते हो। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल सीमाफोर concept. That's it from my side. Subscribe for more.